का सत्संग भी बढ़िया था। आज का सत्संग, अरे क्या करूं, जब गुरुदेव को देखने बैठता हूँ ना तब मुझे नींद आ जाती है। और अरे जैसे ही समाप्त होता है नींद टूट जाती है। अब बाप रे। देखो, अभी फिर से चालू किया सुनने के लिए। वहां पे टाइम होगा ना। क्या इसीलिए। बात है स्वामी जी, गुरु जी को देखते ही आप समाधि में चले जाते हो। Isn't that awesome? यस यस। स्वामी जी, इसके यस। टेक्स्ट में एक बात पूछूं? जैसे आपने बोला, अब मेरे को मैं अधिकतर जब गुरु पूजा चैंट करता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बीच में बांसी आने लग जाती है। और स्पेसिफिकली दो तीन वो जो ऑफरिंग्स है ना, मतलब जो वो है चंदनम समर्पयानि, मतलब आई डोंट नो। और पता नहीं क्या बोलूं मैं। चाहे मैं कितना भी फ्रेश हूँ, चाहे सुबह भी क्रिया करी, फिर आप चैंट कर रहे हो, लेकिन पता नहीं, बड़ा मुश्किल है बोलना। हमारे यहाँ एक डिवोटी है यहाँ पर, उसके साथ ऐसा है कि बोलती है सुबह उठ के मुझे कभी फ्रेश नहीं लगता, हमेशा थका थका लगता है। तो मैंने उससे पूछा, ब्राजील वगैरह भी रह के आई, मैंने पूछा उससे इंडिया में कैसा लगता है। इंडिया में फ्रेश लगता है। मैंने कहा तुम्हारा बॉडी क्लॉक ना आज तक एडजस्ट ही नहीं किया। चले जाओ इंडिया, अब आश्रम में जाके 2-3 महीना सेवा करो तो क्या पता बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो जाएगा। बोली ऐसा होता। मैंने कहा ये तो बहुत स्ट्रेंज है, और कम एज की नहीं है, होगी कम से कम तो 40 के आसपास की होगी। तो कुछ चीजें समझा तो नहीं जा सकता। और ज्ञान की गहराई, मतलब ज्ञान का, हमारे तरफ बोलेंगे ज्ञान का था नहीं होता। जिस तरह अंतरिक्ष में कोई चला जाए यात्रा करने तो कभी उसका अंत नहीं होगा, उसी तरह ज्ञान का है। जितनी बार ज्ञान में हम डूबते हैं उतनी बार गीले तो पक्के होंगे। खैर विद्या जी पढ़िए। आज मेरा पुस्तक उधर है, ये मैं देख आता हूँ, आप निकालिए। हम्म। 3 मई 2001, पन्नामा सिटी, पन्नामा। क्या शीर्षक? नॉलेज 304, प्रतिष्ठा और सम्मान, तुम्हारा सुनहरा पिंजरा। हम्म, सम्मान स्वतंत्रता को कम करता है, तुम्हारी प्रसिद्धि। मुझे ऐसा लग रहा है हमने ये भी कर लिया है, पर फिर भी चलिए पढ़िए। सम्मान स्वतंत्रता को कम करता है, तुम्हारी प्रसिद्धि, सम्मान और सद्गुण तुम्हारी स्वतंत्रता को सीमा बंद कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छे व्यक्ति में गलती करने की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए जितने तुम अच्छे होते हो, लोगों की उपेक्षा है तुमसे उतनी ही। ये वाला हो गया था सही समय, याद आ रहा हो गया है। हो गया, ये वाला हो गया। आपने लिख के नहीं रखा ना, इसीलिए हम मिस कर जाते हैं। 10 मई 2001, मॉन्ट्रियल आश्रम, कनाडा। 305, जीवन सपना है, बोझ है या मजाक है। जब दुख होता है, तुम्हें जीवन एक बोझ लगता है, तब तुम महत्वहीन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हो। लेकिन जिस व्यक्ति के सचमुच सुख भोगा है, वह अनुभव करता है कि सुख भी बोझ है। प्राय जब तुम खुश होते हो तो तुम्हें जीवन एक सपना लगता है, क्योंकि तुम्हें इसकी वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता। अगर तुम पूरी तरह से दुख से गुजरे हो, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हें उससे उंगली पकड़कर या गोद में लेकर पार करवाया गया है। जब यह अनुभूति होती है तो अनुभव करते हो कि जीवन में एक सपना है। दुख और सुख के बीच जीवन एक मजाक है। प्रश्न, जीवन एक मजाक कैसे है? गुरुदेव, तुम एक मजाक पर प्रश्न नहीं उठाते। यदि तुम मजाक पर प्रश्न करते हो, वह मजाक नहीं रह गया।
बोझ पर भी प्रश्न मत करो। जीवन और घटनाओं पर प्रश्न करना समय नष्ट करना है। बोझ तुम्हें गहराई में ले जाता है, यह तुम्हें अपने अंतःकरण की ओर जाता है। एक सपने का ज्ञान तुम्हें जागृत करता है और जीवन को एक मजाक की तरह देखना तुम्हें सरल बनाता है। केवल एक ही बात निश्चित है कि जीवन सपना, बोझ या मजाक है। जब यह जान जाओगी तभी आत्मा में केंद्रित हो पाओगे। हो, अद्भुत अद्भुत। ये वाला लाइन फिर से पढ़िए ना, जो प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने बोला है। प्रश्न है, जीवन एक मजाक कैसे है? तुम एक मजाक पर प्रश्न नहीं उठाते। रुकिए यदि रुकिए रुकिए। हाँ ठीक है, ये बात तो है। हाँ आगे। यदि तुम मजाक पर प्रश्न करते हो, वह मजाक नहीं रह गया। ठीक है। बोझ हाँ, पर भी ये प्रश्न मत बाद करो। वाला, ये बाद वाला लाइन जरूर ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए। बोझ पर भी प्रश्न मत करो। जीवन और घटनाओं पर प्रश्न करना समय नष्ट करना है। ओए होए। बोझ तुम्हें गहराई में ले जाता है। बस ये बस बस बस, छोड़ दीजिए आगे। डू नॉट क्वेश्चन बर्डन इधर, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम टू क्वेश्चन लाइफ एंड इट्स इवेंट्स। क्या बात है। मैंने ये वाला तो अनुभव किया है, एक दो बार मैंने शेयर भी किया है कुछ कुछ। कौन सा वाला? एक तो ये कि जब बहुत खुश होते हैं तो लगता है जीवन एक सपना है, और दूसरा, जब बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं तो लगता है कोई तो था जो हमको उससे निकाल के लेके आ गया। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? मेरा तो है अनुभव। मेरा भी सब। बिल्कुल स्वामी। है ना? तो फिर तो बाकी चीजों को भी हमको मान ही लेना चाहिए फिर, कि जीवन एक सपना है। कभी बोझ है, कभी मजाक है। मजाक को भी प्रश्न नहीं करते, जिंदगी को भी प्रश्न नहीं करते। क्या बोला जाए। हम्म। ये कितने लोगों ने अनुभव किया है कि, विद्या जी दूसरा लाइन पढ़िए, आरंभ से दूसरा लाइन। जब दुख होता है तुम्हें जीवन एक बोझ लगता है, तब तुम महत्वहीन चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हो। लेकिन जिस व्यक्ति ने सचमुच सुख भोगा है, वह अनुभव करता है कि सुख भी बोझ है। ये कितने लोगों ने देखा है? देखा है क्या? सुख भी बोझ हो जाए। अगर नहीं देखा है तो हमको बहुत जिंदगी में और थोड़ा हम्म क्या ध्यान देने की जरूरत है। जब दुख होता है तब जीवन एक बोझ लगता है, ये तो हम सब ने देखा है, नहीं? और फिर फालतू फालतू चीजों में, ऐसे बोलते भी क्या, फालतू फालतू चीजों में मन अटकता है। तुम बात करो, ये तो होता ही है। पर सुख में जाने के बाद सुख भी बोझ लगे, ऐसा किसने किसने देखा है? नहीं। तो ध्यान दीजिए, पीछे मुड़ के देखिए। जब कहीं पार्टी में जाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, थोड़ी देर के बाद लगता है अरे ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। खाना अच्छा था लेकिन नहीं जमा, नहीं कुछ मजा नहीं आया। देखा ये चीज?
यही है, दुख भी बोझ लग, सुख भी बोझ लगने लगता है नैना। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आ जाता है लेकिन। ये चीज जो है ना, केवल सत्संग और ध्यान वगैरह में नहीं होता। क्योंकि सत्संग और ध्यान जो है ना, हमारा स्वभाव है। दुख और सुख का अनुभव, वो अनुभव है, जीवन का एक अनुभव जो आता है और जाता है। स्वभाव आता और जाता नहीं है। स्वभाव में हम स्थिर रहते हैं या स्वभाव से दूर चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। सुख और दुख आता और जाता है। घूमने कहीं जाते हैं, घूमने फिर हाँ यार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा, लेकिन उसके बाद एक जो अंत में जो है ना, लेकिन, बट यू नो, बट वो बट आ ही जाता है। इसका मतलब यही है कि सुख भी जो है ना, फिर बोझ लगने लगता है। ये तो हमने देखा है जीवन में। तो स्वामी जी, ये जो सुख ऐसे जो बोझ लगने लगता है, या तो कभी नीरसता के चक्कर में आदमी स्वस्थ ना हो तो भी लग सकता है। किस लिए लग सकता है, किस लिए लगता है, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा होता है जब सुख में तुम सच में सुख से गुजरे हो ना, तो फिर सुख भी बोझ लगने लगता है। ऐसा बता रहे हैं। मतलब जो शीर्षक है ना, जो टाइटल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफ इज अ ड्रीम, ड्रीम बर्डन और जो जीवन एक सपना है, मजाक या बोझ जो भी। हाँ प्रवीण जी। स्वामी जी, मेरे साथ ये अक्सर होता है जब मुझे मतलब आई एम ऑन अ वेकेशन और समथिंग, मतलब बहुत जिसके लिए लोग तरसते हों ऐसी चीजें, मतलब भगवान की कृपा से मुझे जब एक्सपीरियंस करने को मिलती है, लेकिन मैं फिर उसी में चली जाती हूँ, यार क्या, कितना, कितना एंजॉय करें, मतलब वही वो बट आ जाता है। पर तब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जो आता है विच टेक्स मी इनटू कॉन्फ्लिक्ट, एम आई नॉट बीइंग थैंकफुल, या मुझ में वो क्षमता नहीं है कि मैं सुख को भी एंजॉय कर सकूं रादर देन वो बट लगाने के। तो मेरे को अक्सर ये दिमाग में आ जाता है फिर कि लोग इन चीजों के लिए मरते हैं और मैं सुख भोग के फिर मुझे लगता है हाय, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कम्स कि नहीं, लेट्स मूव। तो फिर वो क्या सही है? है। क्या है ये तो मैं क्या बोलूंगा, लेकिन अ, क्या है ना कि हम जब किसी स्थिति, घटना, परिस्थिति या समय से सुख की अपेक्षा करते हैं ना, तो वो वैसे भी टिकने वाला तो नहीं है ना। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग सम प्लेजर आउट ऑफ समथिंग और सम टाइम सम सिचुएशन, इट विल नॉट स्टे लॉन्ग। तो फिर वो इंस्टिंक्टिवली जो है ना, ऐसा लगने लगता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप और हम सब लोग जहाँ भी अभी जैसे भी हैं, सुखी नहीं है। है तो सब सुखी ही, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कहीं थोड़ा शरीर ऊपर नीचे हो रखा है, कहीं पता नहीं वातावरण थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा, कुछ इस तरह से होगा। पर ऐसा नहीं है कि हम सुखी नहीं है। पर जब हम ये बात पकड़ में आए ना, फिर हम आगे जाके कुछ सोचते हैं ना, तो थोड़ा फिर वैसे भी फिर थोड़े समय के बाद कारण, एक कारण जो मुझे समझ में आता है, अगर वही बार बार वही चीज है, अगर हम अपने स्वभाव में नहीं है तो बोझ लगेगा ही लगेगा। हम अगर जहाँ हैं, अभी भी जहाँ हैं जैसे हैं, अपने स्वभाव में है, तो मन सुख की तलाश में जाता नहीं। किसी ऐसे बहुत अलग जगह चले भी जाए तो अपना स्वभाव से वो, चूंकि स्वभाव में था, वहां भी स्वभाव में, तो फिर उसको बहुत कुछ ऐसा बोझ नहीं लगेगा। पर अगर स्वभाव में नहीं है,
तब ऐसा जरूर लगेगा। ऐसा मुझे, जैसे यहाँ आया तो अभी भी बहुत लोग पूछते हैं, यहाँ के लोग भी पूछते हैं, सबकी अपना, सबका अपना अपना है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप यूरोप आ गए, अमेरिका आ गए तो बहुत सुखी हो गए, बहुत अच्छा। अच्छा है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें, क्योंकि मन तो आपका है ही साथ में। कोई बोलता है अकेले कैसे रहते हैं, अकेले ठीक है, मन घबराता नहीं है, डर नहीं लगता, वो इस तरह से लोग बोलते ही हैं। कोई बोलता है आपका मन वहाँ बहुत लग गया ना। मन क्या लग गया, क्या नहीं लगा? अगर स्वभाव में है तो ठीक है, नहीं स्वभाव में है तो मन लगेगा तो कल छूटेगा भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर मन कहीं लग रहा है, इसका मतलब उससे पहले मन नहीं लग रहा था। तो अगर आज मन लगा है तो कल मन नहीं लगेगा, ऐसा भी हो। ये, क्योंकि मन कभी एक एक जैसा ऐसे रहता नहीं ना। जो पांच चीजें मन को प्रभावित करते हैं उसके कारण मन ऊपर नीचे होता ही होता है। ये बात पकड़ में आई क्या? तो ये तो हाँ होगा जी। ही होगा। स्वामी जी सिंपल थिंग है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अपन कहते हैं ना, अति सर्वत्र, हाँ बस इतना ही है। सुख भी अति हो गया तो भी वो हाँ, जी वो लगे। सही है, पर राजू मामा अगर अपने स्वभाव में नहीं है तब। अगर स्वभाव में है ना तो जो अति लग रहा है या सुख ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सुख है, नहीं कोई फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और विपरीत परिस्थितियां भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। स्वामी जी, वो स्वामी जी वैराग हाँ राहुल, बोलो बोलो। कह रहे हैं कि वैराग अच्छा कोई बात। अच्छा नीता जी आप बोलिए बोलिए। बोल रहे कि अगर सुख थोड़ा आ भी जाता है तो थोड़ा मन भी डरने लग जाता है उस खुशियों से। हम्म, हाँ वो भी है। राहुल, तो सुख की स्थिति में स्वामी जी वैराग वाली बातें हो जाती है ना, कि अगर आप वैराग में नहीं है तो। और एडवांस कोर्स में भी तो बोला जाता है ना कि कितना तुम खा लोगे, एक मेडिटेशन ही है ना शायद, ऐसा हम्म, करके किसी की अति बारे में, कितना आप खा लोगे, कितना पहन लोगे। मूलतः जब तक मन सुख, किसी चीज से भी सुख लेने की के लिए जाएगा तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। बात बस वही है। और बहुत बार जाने अनजाने ना हम ऐसा कर भी लेते हैं, अरे सत्संग में जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा, सत्संग में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, आश्रम जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बात सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, पर ये भी साथ में बता रहा है कि कहीं ना कहीं मन जो है अपने आज की परिस्थिति से वो तो कहीं कुछ, ये बात पकड़ में आई क्या? हम जब तक मजा आएगा, सुख मिलेगा, तब तक हम ये नहीं समझ पाए हैं सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख हमारा स्वभाव है। तो जो चीज आएगा वो चीज जाएगा भी। अगर आश्रम जाएंगे ऐसा मन में भाव है तो बहुत मजा आएगा, तो वहाँ कोई छोटी सी भी चीज हमको उस मजा को खराब भी कर सकती है। इसीलिए ऐसे मन के साथ जाने वाले लोगों को सिक्योरिटी, और रूम में कोई कुछ कर रहा है उससे, या किसी ने कुछ बोल दिया उससे मन खराब भी होता है। अरे लोग यहाँ भी ऐसे कैसे बात करते हैं, हो गया फिर, मन खराब कर लिया अपना। ये बात समझनी पड़ेगी। पर मन का स्वभाव वैसा ही है ना,
गर्मी छुट्टी में ना यूरोप जाएंगे, वहां पर बहुत मजा आएगा। एक काम करेंगे हम लोग, रामेश्वरम जाएंगे, साउथ दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो जाइए, मजा लीजिएगा। तो कुछ ना कुछ मजा लेने की अपेक्षा से आज जहां भी मन जाएगा वहां कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि सब चीजें, सारे कारक, सारे फैक्टर्स हमारे अनुसार तो चलेंगे नहीं। तो इसीलिए वो वाला प्रश्न है ना, आप कब खुश होंगे और आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए। जब हम घूमने जाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। जब ठेकुआ खाने मिलेगा तो हमको बहुत मजा आएगा। तो मजा लीजिए फिर। जहाँ कहीं भी मन सुख की अपेक्षा रखेगा वहाँ कुछ न कुछ ऊपर नीचे होगा, तो सुख बोझिल बोझ तो लगता है। स्वामी जी, हाँ, वो शीट, सॉरी हम लोग खाना खा रहे थे इसलिए वीडियो ऑफ किया है। वो नॉलेज शीट में लिखा है कि जीवन एक मजाक है, तो मजाक इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही इज ट्राइंग टू, गुरुजी सेड अबाउट। मजा फिर वही तो, आप प्रश्न करिएगा तो फिर तो वही हो गया वो तो मजाक तो। समझ में आया उनका, उन्होंने बोला वो ठीक है स्वामी जी, बट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज सेइंग दैट स्टेटमेंट। नहीं नहीं, बोल रहे हैं जीवन तुमको दो ही चीज लग सकता है, या तो एक मजाक या बोझ। अच्छा, वैसे हाँ, तो बोझ नहीं है मतलब अभी मजाक लगेगा ऐसा? नहीं, पर वास्तव में क्या है, ये एक सपना है। सपने में मजाक भी है, बोझ भी है, दोनों। कभी बोझ लगेगा, कभी मजाक लगेगा। पर अगर तुम सच में देखोगे तो ये एक सपना, मात्र एक सपना है। कैसा बोल रहे हो। मजाक वाला पार्ट मेरे को समझ में नहीं आया। हम्म। अरे, जब कभी कभी बहुत मन खुश होता है तो नहीं लगता है, पता नहीं सच है क्या है, कोई हमारे साथ लाइफ ही मजाक कर रही है हमारे साथ, ऐसा नहीं लगता हम्म। कभी। दुख में भी लगता है क्या जीवन हमारे साथ, कोई प्रकृति हमारे साथ, भगवान हमारे साथ खेल खेल रहा है क्या। तो वो जो जो भावना है ना, वो अच्छा। कभी कभी लगता है कि हमारे साथ भी खेल हो गया। हमको पता नहीं, पूरा जीवन ही हमारे साथ खेल हो गया। हम्म। जम्मू का भोजन, ओहो। हम्म। पूरा कश्मीरी स्टाइल का सब्जी, 3 सब्जियां। कश्मीर, हाँ उधर। लीफी वेजिटेबल्स। अच्छा, वहां भी घास फूस खाते हैं, बाप हाँ, रे। बेचारे उनको बैंगलोर में खाने नहीं मिलता, इसलिए आप घास फूस ही खा रहे हैं। ठीक है, घास फूस खाना चाहिए। पहाड़ी लोग उधर अरुणाचल साइड में, नेपाली लोग झारखंड में बहुत घास फूस खाते हैं सब। कितने तरह का साग और क्या क्या, बाप रे। भारत बहुत अनूठा है नहीं, खाने पीने के मामले। हम्म। सरसों का साग खाए कि नहीं? खाया है, खाया है। सुधा जी, आप खाए कि नहीं? क्या? मकई की रोटी। हाँ, हाँ, हाँ। सरसों का साग। भैया एक डाउट है। हाँ बोलो। आपने बोला कि जब कुछ होता है तो उसमें जैसे हम लोग गुरुजी से मिले या हमें कुछ मिला तो हमें खुशी, खुशी तो होता ही है ना, अच्छा तो लगता ही है। हाँ, तो तो हम तो उसमें बोलते हैं अच्छा लगता है। तो अभी भी खुश है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसमें तो खुशी होता ही है। हम्म,
सही ठीक है। है, ऐसे नॉर्मल अगर मेरे बच्चे कुछ प्राइज ले आए या कुछ तो अच्छा लगता है, खुशी होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो वो करेक्ट। कैसे। तो प्रश्न क्या है? आपने बोला ना कि समतल रहना है, मतलब अगर खुशी उस टाइम खुशी रहना है, अगर मुझे लग रहा है कि वो आएगा तो कुछ गड़बड़ होगा, तो क्या गड़बड़ होगा। मान लो अगर मुझे बच्चा लोग को प्राइज ना मिला तो? नहीं मिला तो नहीं बोल रही हूँ, अगर हो गया तो खुशी होता है, नहीं नहीं मिला तो मिला तो? दुखी नहीं है। करेक्ट। ठीक है ना। नहीं मिला तो दुखी नहीं है, मिलेगा तो खुश हुए ना। तो कल नहीं हाँ। मिलेगा तो थोड़ा सा ये हो ही जाएगा रे, प्राइज में। अगर मन, ये मैं नहीं बोल रहा कि खुशी नहीं मिलती, कुछ अच्छा मिल जाए, पर मन अगर जाता है कि ये सोच के कि वहाँ खुशी मिलेगी, वहाँ बहुत मजा आएगा, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा ना, पक्का होगा ऊपर नीचे। जैसे अभी मेरा करंट है कि अ, मेरा अपना घर हो जाएगा अगर मुंबई में, तो मतलब वो सोच के ही मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, और जब हो जाएगा तो शायद बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगा मुझे। पर अगर नहीं होगा तो मुझे बहुत ये नहीं है कि अच्छा नहीं हुआ या दुख ही नहीं है, ये सिचुएशन ठीक है। नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, वो अपने आप अनुभव में आ जाएगा, उसमें सही गलत क्या है, वो अपने आप पता चल जाता है, समय सिखाएगा। कल महानंदा जी ने अच्छा गाया ना स्वामी जी, लाल हाँ। महाराष्ट्र अच्छा है। लातूर में टैलेंट टू फुट फुट के भरा है स्वामी। अरे मत पूछिए, पूरा लातूर ही टैलेंट से भरा पड़ा है। सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, लगता है लातूर में ही तो है। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके बारे में थोड़ा कम जानते हैं। और टैलेंट का महावीर को तो आप सब जानते ही हैं। तो हाँ एकदम एकदम। अब माँ भवानी बैठी हुई है वहीं, क्या है। राजू मामा कोई चांस छोड़ा मत करो क्रेडिट लेने का। वो कल ध्यान भी अच्छा लग गया था, मुझे तो बहुत अच्छा ध्यान लग गया था। क्या करें, फिर ध्यान करें। आज गुरुदेव ने कुछ महालक्ष्मी की कहानी बताई क्या? और तिरुपति हाँ। बालाजी का पूरा स्टोरी था स्वामी जी। सुनना पड़ेगा अच्छे से। लक्ष्मी जी रूठ के चली जाती है तो भगवान को भी पीछे जाना पड़ता है मनाने के लिए। आज तक तो मानी नहीं लक्ष्मी जी। फिर वहां कोल- जन्म लिया, फिर वहां उधार लेके विष्णु भगवान ने उनको गहने दिए, उसका कर्जा अभी तक चुका रहे बैठ के। हाँ, कोल्हापुर में बैठी हुई हैं, कहाँ मानी आज तक। अच्छा था स्टोरी को। एक चीज। राजू मामा को बोले भगवान को भी जाना पड़ता है मनाने। हाँ, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है, जितने लोग हैं। मैं तो जब शादी होती है ना बच्चों की, तो मैं बोलता हूँ, लड़के को बोल देता हूँ, देखो अब इसका नखरा उठाना ना ये तुम्हारा धर्म है। और फिर लड़की को बोलता हूँ, नखरा करना तुम्हारा धर्म है। और फिर इधर बोलता हूँ, इसको पूरा पैम्परिंग करना तुम्हारा धर्म है। ये है ही ऐसा। इसको जितना जल्दी हम स्वीकार कर ले उतना ज्यादा अच्छा है। एनीवे, अभी ना मैं, वो क्या नाम उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी का इंटरव्यू देख रहा था। मुझे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, उसको सुनते सुनते ना अचानक मुझे ये क्लिक किया। आज जो भी हिंदू लोग इतने कठिनाई से गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदुओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चाहे बांग्लादेश में जो हो रहा है या कनाडा में या कहीं भी,
हिंदू बहुत पहले एक बार गुरुदेव ने बोला था, किसी भी धर्म में सुधार जो है ना अंदर से ही आएगा, बाहर का कोई व्यक्ति आके सुधार नहीं कर सकता, जो भी धर्म है। हिंदू धर्म का की आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी है वो जात पात की, इसलिए क्योंकि जात पात के कारण हिंदू बटे हुए हैं, और बहुत समय से ना ये बात कोई समझ नहीं रहा है। और अब देखिए, जैसे गुरुदेव को देखिए, मैं तो बहुत पहले से बोलता हूँ, केवल एक पूरा एक स्थान, एक मंच ऐसा दिखा अध्यात्म में जहाँ पर मैंने सबको एक साथ खड़ा पाया। नहीं तो कोई हमको हमारा धर्म बताता है, कोई जात बताता है, कोई राज्य बताएगा, कुछ न कुछ तो बताते ही हैं हमको कि तुम यहाँ के हो, तुम ये हो, और कुछ नहीं तो तुम मेल हो फीमेल जो भी। पता नहीं आज सब लोग कैसे देखते हैं। आगे चल के जब इतिहास पीछे मुड़ के देखेगा ना, तो मेरा ये इंस्टिंक्ट बोलता है, ये समय हिंदू धर्म में सुधार का है, और ये सुधार बहुत जोर से चल रहा है। सारे लोग अब लगे हुए हैं, एक तो धर्मगुरु लोग लगे हुए हैं, दूसरा विद्वान लोग भी लग गए, इंटेलेक्चुअल क्लास। क्योंकि अगर अपने धर्म के बारे में, अपने जड़ के बारे में जो गलत फहमियाँ फैली हुई हैं, उसको अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो भी उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और जो जो कमजोरी है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो भी बाहर नहीं निकल सकते। तो उथल पुथल अभी हिंदू धर्म में भी काफी देखने मिलेगा, चल ही रहा है। हमारा इसमें क्या रोल हो सकता है ये हमको देखना है। हम तो गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, पर जहाँ जहाँ हम अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को पहचान बोलेंगे क्या यहाँ, पहचान को सीमित करके जहाँ जहाँ जिस जिन बातों से देखते हैं ना, उसको छोड़ना, या उस आइडेंटिटी का चोगा पहनना, लेकिन ऐसे नहीं पहनना कि हम उतार सके, हमको ध्यान न रहे। ये बात समझ में आ रही है क्या? जैसे हम, ठीक है, ये बात सही है कि हम, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई गुजरात का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, लेकिन ये इतना गहरा छाप हमारे ऊपर अगर पड़ जाएगा ना, तो देश के लिए मुश्किल है। उसी तरह अगर हम अपनी जात को पकड़ लेते हैं तो धर्म के लिए मुश्किल है, समाज के लिए मुश्किल है। अपने पुरुष या स्त्री होने के पहचान को बहुत ऐसे पकड़ लेते हैं, तो फिर हमको अपने ही अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात पकड़ में आई क्या? क्योंकि जो हम अंदर में हैं वो न पुरुष है न स्त्री है, वो न हिंदू है न मुसलमान है। तो अगर हमारी पहचान ये सब पहचाने, न वो ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, तो जब ये सब पहचान बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत रिजिड, बहुत रू क्या, रिजिड को क्या बोलेंगे हिंदी में? बहुत हाँ? गहरी रूढ़ी, रूढ़िवादी, दृढ़ रूढ़ी हो जाता है ना। अड़ियल स्वामी जी। अच्छा, एनीवे तो ध्यान नहीं रहा। कट्टर, कट्टर। बहुत। तो फिर ना हमको अपने अंदर जाने पे, जहाँ कुछ नहीं है, वो तो कुछ नहीं है ना उसका वो न तो पुरुष है न स्त्री है, न ही वो धर्म से संबंधित है, वो समय काल देश सब चीज के परे है। तो फिर हम ना, वो एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो बाहर में हम गुरुदेव के पास भी जाते हैं ना, तो देखना है कि हम अपनी आइडेंटिटी, हम हमारी जो छोटी छोटी पहचाने हैं, उसको बहुत जोर से न पकड़ें, ताकि उसको छोड़ने में मन को दिक्कत ना हो। अभी पूजा हुई ना 2 सप्ताह पहले यहाँ, तो यहाँ तो बहुत लोगों के लिए पहली बार था, बहुत लोग
ने ऑनलाइन देखा था, बहुत लोगों ने देखा ही नहीं था। तो मैंने पूछा मैं कुछ बोलूं क्या। तो काफी चीजें तो आप लोगों ने पहले सुनी हुई है। एक चीज जो मैंने पहली बार बोली ना, कि ये तो सबको पता है ना, 5 शक्तियां हैं रुद्राभिषेक में। शिव जी बीच में बैठते हैं, दुर्गा जी हैं, विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ, सूर्य और गणपति। तो ये मैंने कैसे बोला पता नहीं, मैंने बोला शिव जो है ना, वो अनंत शक्ति, मतलब जो ओरिजिनल ओरिजिनल एलिमेंट को क्या बोलेंगे, जो मूल तत्व है ना, वो है। शिव तत्व में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई गुण नहीं है, इसलिए उसमें अवगुण भी नहीं है। ये ना हमको समझना पड़ेगा। शिव तत्व में मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, सिवाय सिवाय साक्षी भाव के उसमें कुछ भी नहीं। और जैसे ही वो मूव करना शुरू करती है, उसको ना माँ, ये मदर डिवाइन बोलते हैं, मतलब क्या, मातृशक्ति बोलते हैं। मातृशक्ति में इसीलिए 3 भाग हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। मतलब इस सृष्टि में जहां कुछ भी मूव कर रहा है वो मातृशक्ति है। और अब इन दोनों को के बीच में कौन खड़े हैं, तो जैसा गुरुदेव ने बताया, गणपति। गणपति हमको दोनों तरफ ले जा सकते हैं एक ही साथ। शिव तत्व में भी जो जोड़ सकते हैं, उनके पास ले जा सकते हैं, और मातृशक्ति में भी। और सूर्य तो चूंकि हमारे लिए तो सूर्य के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है ना। और विष्णु जी जिनको पालक, जो वैसे तो गुरुदेव ने ऐसा बताया था, नारायण बोलते हैं। तो नर मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम केवल हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो नहीं, ये जो पूरी सृष्टि है ना, उस वो बहुत सूक्ष्म शक्तियों, नाड़ियों से चल रही है। तो उसके उसके जो अधिष्ठात्री देवी देवता हैं वो नारायण, ऐसे करके कहने का मतलब यही है, अगर हम इन सब छोटे छोटे पहचानों में अटकेंगे ना, तो फिर माँ के माया शक्ति में उलझ के रह जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, मेरा जन्म कहीं और हुआ, मैं आज कहीं और हूँ, कल कहीं और चला जाऊंगा, कोई अभी कहीं और है, कोई कहीं और है, पर वो हमारी पहचान नहीं बननी चाहिए। हमारी पहचान, अगर आपने दशावतार गुरुदेव का कितने लोगों ने देखा है टॉक, देखा है क्या? बहुत पहले दशावतार पर गुरुदेव ने बोला है। तो उसमें हमारी सबसे पहली पहचान ना डिवाइन बीइंग की है। हम वहां से आए हैं, हमारी हमारी वो असली पहचान है। उसके बाद फिर छोटी छोटी पहचानें निकलने शुरू हुई हैं। तो ये ध्यान रखना है। और हम सनातन से, हिंदू से जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो आज सुधार की आवश्यकता है, उसमें हम क्या रोल प्ले करेंगे, ये भी। तो सबसे पहला रोल तो यही है कि हम अपनी छोटी छोटी पहचानों को कितने आसानी से छोड़ सकते हैं, ये हम ध्यान रखें। ठीक है ना? और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कैसे हम वो वातावरण निर्माण कर सकते हैं जहाँ सब लोग आके बैठें, सब कुछ भूल के बैठें, एक साथ बैठें, उत्सव मनाएं। ये भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, जात पात राजकारणी बहुत ज्यादा उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, बहुत तो स्ट्रांगली।
कारण यह है कि वो देखते हैं कि हम इस बारे में संवेदनशील हैं, इसीलिए। अगर राजकारण को कल ये समझ में आएगा कि इन लोगों को इस फैक्टर पे खेलना कि ये पुरुष और स्त्री हैं, इस पे ज्यादा वोट मिलेगा, तो कल वो उस पे चले जाएंगे। राजकारण, उनकी लॉयल्टी किसी के प्रति नहीं है। उनको जहां से मतलब निकलेगा वो वहां जाएंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा ना। हम नहीं समझ रहे तो गड़बड़ हो रहा है। दोष थोड़ी दे सकते। सब अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं, जिसको धंधा जैसे चलाना है वो तो चलाएगा। हम हमको वो उपयोग कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। एनीवे, और अच्छा लगा वो इंटरव्यू देख के। कोई पदयात्रा निकाल रहे हैं वो। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। हिंदुओं में सुधार की आवश्यकता तो है। चले, ध्यान करा जाए। राहुल कुछ बोल रहा था। हाँ स्वामी जी, वो कास्टिज्म को लेकर आपने बात करी ना, वो कन्वर्जन हाँ। मामला तो यही है ना विशेषकर। हम्म, यही है। विशेषकर तो यही है कन्वर्जन का इतना। हाँ, वो हमारे वीक पॉइंट को पकड़ करके हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता। अगर हमने सामने वाले को अपना वीक पॉइंट दिया हुआ है तो वो अपने मतलब के लिए साथ लेता है। इसमें गलत क्या सही क्या पता नहीं। कल अगर गुरुदेव का हमने जो वीडियो देखा ना, उसको बहुत ध्यान से सुने तो जो लोग अज्ञानी हैं वो हमारे वीक पॉइंट पर खेल रहे हैं, वो यही कर रहे हैं ना। और ज्ञानी हमको हमारे वीक पॉइंट को अपने भरोसे से मजबूत कर रहा है, पर हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते, हम उधर देखना चाहते हैं। कल पूरी बात ही वही थी, क्या करें। बहुत बहुत ही सुंदर था कल वाला वीडियो का। अगर हम और उस पर थोड़ा चिंतन करें ना तो बहुत कुछ उभर के सामने आएगा। बहुत सुंदर उभर के सामने आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी वाला जो यात्रा है स्वामी जी, काफी लोगों की मानसिकता बदलने वाली है। अभी जो यात्रा मानसिकता हुई। बदलेगी, जागृति तो आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ ना, तो मुझे पता है ना, समय समय पर सुधार की प्रक्रिया गुरुओं द्वारा चली ही है। तो आज इस सुधार की प्रक्रिया जो चल रही है वो दिख रही है। ये अचानक से रियलाइज हुआ कि समाज में, देश में बहुत बड़ा सुधार चल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल सहज का फॉलोअप 1:30 है, ठीक ना? क्योंकि गुरुदेव का सत्संग भी आएगा शाम को, इसलिए दिन में रखा है। तो खाना थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा सब लोग। 2 बजे खा लीजिएगा।
और कुछ? अच्छा, कल काल भैरव जयंती थी, इसका अर्थ क्या हुआ? बताइए। काल का नया जन्म हुआ। काल That's the day he wrote it. उस दिन काल काल भैरव का जन्म हुआ, आय सृष्टि। इसका मतलब है कि सृष्टि काल भैरव के जन्म के पहले भी थी। ये बात पकड़ में आई? हमारे यहाँ बहुत सूक्ष्म तरीके से बात करते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने सत्संग में क्या बोला, काल भैरव शिव का वो रूप है जो समय को के मालिक हैं, और शिव जहां पर समय भी नहीं है। ये बात अलग है कि काल भैरव का जो समय है वो मतलब अनंत है, बहुत बड़ा है मतलब। लेकिन हमारे यहाँ ना बहुत स्पष्ट बताते हैं, इस ग्रह का इस दिन जन्म हुआ था, शनि का इस दिन, मंगल का इस दिन, मतलब ये सारी चीजें समय से बंधी है। और समय के परे एक ही चीज है, एक ही तत्व है, सिंगल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड द शिव तत्व, जो हमको ध्यान में अनुभव होता है। ठीक ना? Wow, Swami ji, बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। awesome. कभी सोचा ही नहीं ऐसे। मजेदार है ये। आप सही मायने में एनलाइटन हो गए हो स्वामी जी। हाँ हाँ, सर पे लाइट तो जल रही है, आपके भी सर पे जल रही है, देखिए। ये तो ऐसा हो गया स्वामी जी, LKG वाला 10th स्टैंडर्ड को सर्टिफिकेट दे रहा है। अरे हम लोग नहीं, आपको सर्टिफिकेट दे रहे उनके हैं। उनके सर पर भी लाइट जल रहा है, मेरे सर पर भी लाइट जल रहा है। लाइट तो जल रही है, बात तो सही है। अरे जब गुरु जीवन में है तो बोलते ना, एक अनुभव करता है अनुभव करा सकता है। आप अनुभव करता हो। 2 दिन पहले किसी ने पूछा था, याद है, कि कर्म खत्म हुआ कैसे पता चलेगा? सुना था? क्या बोला था गुरुदेव ने, कौन बताएगा? क्या बताइए प्रवीण जी, बताइए बताइए। गुरुदेव ने बोला था जब तक तुम सोचते रहोगे तब तक तुम भुगतते रहोगे। थोड़ा तो सा ये बोला थोड़ा था, सा बोला थोड़ा थोड़ा सा अलग हो गया, थोड़ा सा चुप रहिए। जो विद्या जी आप बताइए, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। हाँ विद्या जी, अनम्यूट करिए। हाँ, गुरुदेव तो बोले यहाँ आके बैठ गए तो समझ लो कि अरे धत तेरे की, जो पहला चीज बोला वो किसी को गुरुजी ने याद। बोला कि जिस दिन तुमने सोचा कि मेरा आज से फिनिश हो गया, उस दिन आपका फिनिश हो गया। हाँ, उससे पहले एकदम सही, उससे पहले बोला जैसा तुम मानोगे वैसा ही होगा। बस आरंभ इसी से हुआ, तो हमको भी बस वैसे ही, जैसा मानोगे वैसा होगा। चले, क्या करें, ध्यान करना है क्या? वैसे बोलते हैं मन ही बंधन का कारण है। अगर मन में है कि मैं बंधन में हूँ तो बंधन में हूँ, अगर मन में है कि नहीं मैं मुक्त हूँ तो मुक्त हूँ। सही पकड़े हैं। चलिए थोड़ी देर तो ध्यान कर लेते हैं। आज भी कुछ चैंटिंग चलाया जाए क्या? एनीवे, फिर लगा दो ना मामी स्वामी शांत। अच्छा हर बार उसी को सुनना है। अच्छा ठीक है। आज वैसे भी सैटरडे है ना स्वामी जी, दैट बी गुड। ओके, ठीक है। जैसी, बैठिए।
आंखें बंद करिए। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्। कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा
ईशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातः
शमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् सांस ली और छोड़े। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें को बंद। चलो।